हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इवनिंग शिफ्ट 2 अप्रैल 2026 के जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के जो इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एवरीवन। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ये क्या है? इवनिंग शिफ्ट का है। इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट जैन सॉरी अप्रैल का है, नॉट जैन। ठीक है, अप्रैल 2026 का है। ठीक है, और ये 2 अप्रैल का है, सॉरी 2 अप्रैल। आप समझ पा रहे हैं, है ना? ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है एवरीवन, जिसमें कह रहा है कि द करेक्ट सीट दैट कंटेन ऑल काइंड बेसिक एसिडिक एम्फोटेरिक न्यूट्रल इन ऑक्साइड्स इज। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था एवरीवन, और बहुत ही इजीली आपने कोई जो है जो क्लियरली एनसीईआरटी पढ़ के नहीं गए होंगे वो बहुत ही इजीली गलत किए होंगे, है ना? तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि पहला ही ऑप्शन हमें लग रहा है कि बेसिक है। Na2O जो है ये तो ऑफ सबको पता है ये क्या है, बेसिक है, बहुत ही अच्छा बेसिक है। ठीक है, एसिडिक में ऐसा लग रहा है Na N2O जो है एसिडिक है, ऐसा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है ना? लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि N2O जो है एसिडिक नहीं है मेरे भाई। जिसने भी यही पे गलती किया होगा जो पहला ऑप्शन देख के ही मार दिया होगा एकदम फटाक से, है ना? चलो अभी दिखाता हूँ कि कहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है। Al2O3 जो है ये जो है एम्फोटेरिक, ऑफ कोर्स ये होता है एम्फोटेरिक होता है एवरीवन, ठीक है। और अब जब आप सीओ पे आओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो है यहीं पे गलती किए होंगे, N2O को जो है एसिडिक कंसिडर कर लिए होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये मेंशन है। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, तो एक सेकेंड मैं थोड़ा सा हाइलाइटर मतलब ले लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ। क्या मेरे पास है? हाँ सही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ये मेंशन है कि ये जो है एग्जैक्टली न्यूट्रल है। तो आप यहाँ पे जब आओगे तो आप न्यूट्रल में देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनो है, N2O है। ओ हो, क्या गलती हो गई। जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि N2O जो है एसिडिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर। तो एसिडिक तो नहीं है, ये तो न्यूट्रल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ए तो नहीं हुआ। अगर जिसको याद नहीं होगा कि N2O जो है एसिडिक नहीं बेस न्यूट्रल है, और अगर N2O को आप एसिडिक मार के आओ तो गलत हो जाएगा एवरीवन। सो एसिडिक कौन सा होगा अब देख लेते हैं। यहाँ पे तो ये एम्फोटेरिक होता है, ये तो गलत बात है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आप ये आते हैं बेसिक, ऑफ कोर्स ये K2O जो है K2O बेसिक होता है एवरीवन, ये जो है K2O, ठीक है। K2O बेसिक होता है। Cl2O3, हाँ ये कह सकते हैं Cl2O3 7, सॉरी O3 नहीं है ये, एसिडिक है एवरीवन, ठीक है। एसिडिक क्यों है? ये नॉन मेटल्स है और इसका ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या पता है एसिडिक होता है। वहाँ पे नाइट्रोजन भी नॉन मेटल्स है, लेकिन वो जो है आपको क्लियरली दिखाया हुआ एनसीईआरटी में कि वो मेंशन है न्यूट्रल है। ठीक है, AS2O3, अच्छा इसमें एम्फोट्रिक में कंफ्यूजन है, ऑफ कोर्स देख लेते हैं। AS2O3 यहाँ पे आप देख पा रहे हो एम्फोट्रिक है एवरीवन। और एसिडिक के लिए भी आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो? एसिडिक के लिए आप ये देखो Cl2O3। इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी आप जब जेई मेंस करने जा रहे हो तो ऑफ कोर्स देख के जाओ। देख पा रहे हो ये ये जो है, मेरा पेन क्यों नहीं वर्क कर रहा? ठीक है, ये देखो Cl2O3 ये एसिडिक है एवरीवन। AS2O3 एम्फोट्रिक है। और यहाँ पे N2O ये न्यूट्रल है। अच्छा बेसिक के लिए भी कोई अच्छा बेसिक के लिए आप केवल N2O दिया है, पर कोई नहीं, ये तो सबको पता है क्या कि हमारे पास जो है K2O जो होता है वो बेसिक होता है। तो ये हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एवरीवन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और बहुत ही क्या कह सकते हैं, हमने सही अरेंजमेंट किया ना। ये न्यूट्रल है और ये एम्फोट्रिक है, ये हमारे पास एसिडिक है, ये बेसिक है, तो यही ऑर्डर पूछ रहा था। तो सी इसका करेक्ट आंसर था एवरीवन। जिसने भी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया है उसका पक्का -1 होके आया है। और जिसने भी करेक्ट किया है एक बार थम्स अप कर देना, बता देना कि मेरा सही हुआ है सर, प्लस 4 मार्क्स अपने आप को दे लीजिए अगर सही हुआ है तो। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हम सॉरी, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप तो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो, है ना? जो नहीं दिए हैं वो एक, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार आप एनसीईआरटी को ना, अगर आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो आप क्लियरली एक बार जब पलट के देख सकते हो। और अगर पहले से नहीं फॉलो करते आ रहे तो कोई बात नहीं, आप एक दिन में जितना हो सके एनसीईआरटी को ट्राई करो, ठीक है। जेई मेंस का पैटर्न बन चुका है, तब से मैं कह रहा हूँ, मैं तो वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि एक वीडियो मैंने अपलोड किया और डिलीट हो गया, पता नहीं, लेकिन फिर से मैंने अपलोड किया है बायोमोलिकुल्स का। बायोमोलिकुल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एवरीवन, तो प्लीज बायोमोलिकुल से एक बार चेक करें। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, जेई मेंस 2026 2 अप्रैल का हमारे पास इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है एवरीवन। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये क्या है? 2 अप्रैल 2026, ठीक है। ये इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है एवरीवन, ठीक है। मैं थंबनेल में आपको देख के पता चल गया होगा। ये क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है SF4 इज आइसोस्ट्रक्चर विद, आइसोस्ट्रक्चर मतलब सेम टाइप के स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो एस में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एवरीवन, ठीक है। 6 जब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 2 तो इसके लोन पेयर हो जाएंगे और 4 बॉन्ड पेयर है इसके साथ। तो क्या हो जाएगा ये, इसके इस हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो क्या हो जाएगा, sp3d, है ना? 2 लोन पेयर हो गए और 3 4 जो है बॉन्ड पेयर। जब आप इसको जानते हो sp3d कैसे होता है,
ये तो इस तरीके का शेप ले लेगा एवरीवन, ठीक है, एस एफ एफ और एक दो। इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, किसी को याद है तो बताओ। ऐसे इस चीज को हम हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, पर इसको हम सीसो ज्योमेट्री कहते हैं। तो सीसो ज्योमेट्री में से कौन है एवरीवन, आप देख लो इसको। ब्रोमीन जो होता है, Br जो होता है, Br ब्रोमीन में होता है, 7 हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एक नेगेटिव आएगा तो उसके साथ और आएगा, तो यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाएंगे और 2 लोन पेयर आ जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं है। ये क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं है। ये तो हट गया। CH4 की बात करूँ तो ये sp3 प्योर होगा, ठीक है, इसमें तो चारों बॉन्ड पेयर रहेगा, लोन पेयर तो है नहीं। IF4 प्लस, तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो I के पास जो है 7 होंगे, 7 में से एक प्लस है तो एक चला जाएगा, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और 4 बॉन्ड पेयर, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो ये एक लोन पेयर आ जाएगा और 4 बॉन्ड पेयर, तो ये तो पक्का हो जाएगा। अब आगे देखते हैं XCF4 अगेन 4 हमारे पास लोन पेयर है, लोन पेयर, ठीक है, 2 लोन पेयर है व्हाट, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जिसमें से 2 लोन पेयर बनेगा और 4 बॉन्ड पेयर, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, इसका sp3d होगा, ठीक है, sp3d। मैं ये बता रहा हूँ आप सबको, इतना तो बहुत इजी था, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, इसके लिए तो कोई आपको मतलब वो नहीं करने की जरूरत थी। अच्छा, यहाँ पे ये जो है XCO2F2 है, तो O2F2 तो 2 डबल बॉन्ड ये और 2 डबल बॉन्ड ये, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन तो इसको ऐसे ही खत्म हो गए, 2 F तो ऐसे खत्म हो गए, और एक जो है इसका जो लोन पेयर, सॉरी, जब मैं इसका टोटल स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये भी सीसो ज्योमेट्री ही बनाएगा, जिसमें डबल बॉन्ड जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे, और वो जो है सिंगल बॉन्ड जो है एक्सियल पोजीशन पे आएगा, है ना। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा एवरीवन। सो ये भी क्या है, सीसो ज्योमेट्री है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी sp3d है। तो ये क्या होगा, ये एक हो गया, और एक हमारे पास IF4 प्लस, तो ये क्या है, ये दोनों बना रहे हैं, तो ऑप्शन में कौन है, सी, और एक हमारे पास ई है। सी और ई अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है तो बता दो। बी ई नहीं, सी और ई, हमारे सी ओनली नहीं, नहीं सी और ई, हाँ सी ऑप्शन आपको दिख रहा है एवरीवन, जो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास एनसीईआरटी में है क्या ऑप्शन। एनसीईआरटी में हमारे पास, एनसीईआरटी में आप दिखाने की कोशिश करो तो है क्या मेरे पास, एनसीईआरटी में होना चाहिए, एनसीईआरटी में हाइब्रिडाइजेशन, हाँ, ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, SF4 प्लस पूछा है, हाँ ठीक है, मैं तो ऐसे कंपाउंड आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन आप अगर सीशो ज्योमेट्री SF4, ये रहा हमारे पास, लेकिन अदर इसके साथ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई नहीं एवरीवन, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। SF4 के साथ और कोई है क्या, SF4 के साथ और कोई नहीं है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है एवरीवन, ठीक है, मैं आपको दिखा दिया हूँ सारे कंपाउंड्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट जानते हो, ठीक है। ये देखो सीशो ज्योमेट्री आप ऑलरेडी जानते हो कि एक लोन पेयर है, ठीक है, एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है, तो हम उसको सीशो ज्योमेट्री देते हैं, कैसे फोर उसका एग्जांपल था, इसी के रिलेटेड अदर पूछ रहा था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, सॉरी, एनसीईआरटी में नहीं है एवरीवन। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, अब जो है बॉन्ड है, बस केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन था एवरीवन, पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया सेम केमिस्ट्री से ही, मतलब एनसीईआरटी की लाइन से आपको बताया था कि ये एनसीईआरटी की इस वाले लाइन से है, और मैं दिखा भी दिया था आपको एनसीईआरटी लाइन, इसमें देखा था, लेकिन इसमें मैं आपको मुझे नहीं दिखा एनसीईआरटी की लाइन से, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी था एवरीवन, सबको पता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सबको आता है, ज्योमेट्री देखना सबको आता है ना। तो ये इजी क्वेश्चन था एवरीवन, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी जितने भी जेईई मेंस के पेपर हो रहे हैं अभी, मैं उसका सारे डिस्कशन आपको बाद दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन, एक और हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है एवरीवन। सो ये जेईई मेंस प्लीज सेशन का सेकंड अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है एवरीवन, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीएफएससी, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था इवन यहाँ पे, जब आप मैं जब मॉर्निंग वाले पेपर का आप देखोगे तो वहाँ पे सीएन था और फिर ईएन था, और उसके बाद मुझे याद है एग्जैक्टली H2O था, और साथ ही साथ मुझे था, ये क्या था, फ्लोरीन था, ये वाला हमने बताया था एवरीवन। सो यहाँ पे जो है ये क्रिस्टल, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा था, लेकिन यहाँ पे जो है ईएन जो है रिलेटिंग लेवलिंग का काम कर रहा था। अभी आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें जो है सी जो है जिसके में रिलेटिंग लिगेंड है ई एन,
आप जानते हो कि ये जो है सराउंडिंग की वजह से यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी स्टेबिलिटी शो करता है। यहाँ पे जब आप देखोगे CO3+ है, कोबाल्ट सॉरी, CO यहाँ पे 3+ जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर शो करता है H2O की केस में। वैसे इन जनरल H2O जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, और लेकिन ये जब सॉरी कोबाल्ट का ये जो 3+ होता है, जब उस कंडीशन में होता है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर बन जाएगा, और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बनते जा रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है everyone, ठीक है। तो हम इसको EN और मतलब मैं लिगेंड के तौर पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये CO3+ के लिए है, ये CO2+ के लिए है। तो यहाँ से जो हमारी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनता है, वही ऑर्डर हमारे पास डेल्टा O के लिए भी रहता है। यही CFSE डेल्टा O के लिए ऑर्डर है। तो हमारे पास क्या ऑर्डर बन गया, C बन गया, B बन गया, और उसके बाद A बन गया, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाता है। ये तो मतलब पैटर्न बन चुका है जेईई मेंस का एवरीवन। सो ये पैटर्न को आप फॉलो जरूर करें। आप, मुझे लगता है एनसीईआरटी को भी आपको जरूर देखना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी का इससे बहुत ज्यादा लेन देन नहीं है, लेकिन ये शायद क्वेश्चन एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए एक बार जरूर आप देखिए जब भी आप जेईई मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन। सो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन था। हेलो एवरीवन, जेईई मेंस 2 अप्रैल की हमारे पास इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है एवरीवन, जिसमें कि ये क्वेश्चन तो इजी था पर थोड़ा सा टाइम कैलकुलेटिव था और थोड़ा टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था एवरीवन। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि मोलरिटी ऑफ द H2SO4 सॉल्यूशन इज 4.9, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर ml, देन द मोलरिटी ऑफ द एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम क्या दिया हुआ है, मोलालिटी दिया हुआ है, सॉरी मोलरिटी दिया हुआ है, ठीक है। मोलरिटी अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता था, मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 4.9 मोल जो है प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। क्या हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट के तौर पर हमें H2SO4 है, तो हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमारे पास कितना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि H2SO4 हमारे पास कितना आ गया है, 4.9 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप एक और फॉर्मूला जानते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो पहले यहाँ से हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा एवरीवन, ये मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये डेंसिटी हमारे सॉल्यूशन का होता है। तो डेंसिटी हमारे पास 1.4 है, और मास हमारे पास निकालना है इसको m, और वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर की जगह हम 1 kg ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं ग्राम में ले लेता हूँ, ml में, सॉरी। तो यहाँ पे हमें ग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो मास जो यहाँ से मिलेगा वो 1400 ग्राम मिलेगा। तो यहाँ से पहले हमें मोल्स, अगर सॉल्यूट का पता है तो मास भी हमें सॉल्यूट का निकाल लेना होगा। तो ये 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 98, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का जब कैलकुलेट करोगे तो 98 आएगा। तो ये कुछ आ जाएगा, 4.9 है ये, ठीक है। तो मैं फट से कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, इतना तो फास्ट कैलकुलेट, ठीक है, ठीक है। 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 98, तो ये हमारे पास कुछ आ रहा है 480.2 है, ठीक है, 0.2 है। अब हम बात करते हैं इसके, सॉरी, यहाँ पे हम बात करते हैं इसको, हम 1400 में से घटा देते हैं, ठीक है, सॉरी इतना ज़्यादा हो गया है ना। तो ये हमारे पास कुछ मास ऑफ द सॉल्वेंट जो आ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट का मास कितना आ रहा है एवरीवन, 9, एक सेकंड क्या था, 919.8, ये हमारे पास क्या है, इतना ग्राम जो है मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो यहाँ से मोलिलिटी कितना हो जाएगा एवरीवन, मोलिलिटी हमारे पास आ जाएगा, मोल्स हमारे पास पहले से पता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 4.9 डिवाइडेड बाई हमारे पास मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, 919.8। तो ये हमारे पास ग्राम में होता है, इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जस्ट आप इस कैलकुलेट को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। एक काम करते हैं, 0. एक काम करते हैं ना, पहले हम कितना है 480.2 डिवाइडेड बाई 0.9198, ठीक है, इतना है एवरीवन। सो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 522 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, सॉरी 4.9 से मल्टीप्लाई करना था, 49 से नहीं, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4.9 डिवाइडेड बाई हमें करना था, सॉरी। यहाँ पे आप जब करोगे तो 0.0 सॉरी 0.9198 ये हमारे पास है एवरीवन। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 5.32, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी हमने, है ना। तो 5.32 जो है ये हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है, किसका आ रहा है, ये मोलिलिटी का आ रहा है, मोलिलिटी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 5.34 है, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेट में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ होगा, हो सकता है ना। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, ठीक है, सॉल्यूट की। तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम मोल्स
1 - 2 कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। लेकिन मोल फ्रैक्शन तो हमें उसका भी नहीं पता, जस्ट मोल ही पता है। ठीक है एवरीवन, तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, हमें तो वेट पता है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पे कौन सा है? अरे भैया सिंपल H2O है। तो यहाँ से अब जब 919.8 ये हमारा वेट आया था ना, इसको 18 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना आ जाएगा? एक सेकेंड यार, कैलकुलेटर निकालो। 919, अच्छा 919.8 डिवाइडेड बाई 18, तो ये कुछ आ जाएगा हमारे पास 51 पॉइंट, पक्का 51.1। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का ही निकालना है, तो 4.9 डिवाइडेड बाई 4.9 प्लस, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 51.1। ठीक है, इसके लिए एक काम कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 51.1 डिवाइडेड बाई 4.9, इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? 4.9 डिवाइडेड बाई, इसका हम कर लेते हैं, ब्रैकेट तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, ब्रैकेट आ जाना चाहिए, अरे कोई नहीं, सॉरी, ब्रैकेट कोई नहीं, हम इतना तो ऐड कर ही सकते हैं। 4.9 में जब एक ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 और 56। ठीक है, 56, तो ये कुछ आ रहा है 0.0875। ओ, इसमें से किसी ऑप्शन में है? हाँ, 0.087, हाँ है हमारे पास। तो हमने कैलकुलेटर में क्या किया था, हमारे पास आ रहा है 0.87। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है? मोल फ्रैक्शन जब हम इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं तो कितना आ रहा है? 0.0875 आ रहा था ना, 75, हाँ 75, तो ये वैल्यू इसके करीब है। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा एवरीवन। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था, तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को केवल करने में एज ए मतलब एज ए स्टूडेंट वहाँ पे जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं थोड़ा तो टाइम कंज्यूम होता ही है, तो कम से कम 2 मिनट तो लिया ही होगा, 2 मिनट से ज़्यादा ही लिया होगा, किसी ने भी सॉल्व किया होगा तो, है ना? चलो, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है। चलो अगले वीडियो में देखते हैं एवरीवन। सो ये रहा हमारे पास एक और क्वेश्चन, आप तब तक के लिए देखते रहो, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक और हमारे पास जेईई मेंस 2026 के 2 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है एवरीवन। 2 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट, ठीक है, 2026 इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ अजीब सा है, पर ठीक है, सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो है सबको बताया कि यहाँ से क्या बनेगा। तो ये पहला स्टेप जो है बहुत ही इजी एवरीवन, मुझे लगता है इसमें किसी को तो कोई गलती नहीं होगा, माइंड में हर किसी ने ये कर रखा है। ठीक है, तो ये जो है जस्ट NO2 के साथ रिएक्शन करके HCl के प्रेजेंस में ये जो है N2Cl बना लेता है। इसमें यहाँ तक तो कोई किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, N2Cl। ठीक है, और ये Br तो ऐसे ही रह जाएगा और CH3 ऐसे ही रह जाएगा। स्टेप यहाँ पे है, ये जो है A है हमारे पास। ठीक है, ये A है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये हमारे पास अगेन फर्दर रिएक्शन करता है AgNO3 के साथ। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आप क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ से हमारे पास कोई प्रोडक्ट B बनेगा और साथ ही साथ AgCl भी बन जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट भी कह रहा है। ठीक है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट पीवीटी होता है, ये सबको पता है, व्हाइट पीवीटी। तो ये व्हाइट पीवीटी बन जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि x ग्राम, ठीक है, हमारे पास जो है 1.86, ठीक है, इतना हमारे पास वेट दिया हुआ है। तो इसका जब आप मॉलिक्यूलर वेट जब कैलकुलेट करोगे, ऐसे तो कैलकुलेट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो फिर भी आप इसको एक काम करो, 186 इसका मान लो, क्योंकि जब आप इस तरीके के क्वेश्चन में आप इन जनरली 0.01 मोल आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राम्स है और ये मोल्स है। ठीक है, इतना ही मोल्स होगा, इतना ही वेट होगा एवरीवन। ब्रोमीन का ऑलरेडी आप जानते हो 80 के अराउंड होता है। इस वाले कंपाउंड को जैसे C6H6 के जगह पे यहाँ पे C6H3 है। ठीक है, उसका वेट निकालोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर इसका, तो ओवरऑल लगभग 186 के अराउंड आ जाएगा एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन मतलब इजी करने के लिए आप कर सकते हो। तो अगर ये 0.01 मोल है तो ये भी कितना बनेगा, 0.01 मोल है। इससे ये जो कितना बनेगा, इसके एक मोल से इसके एक मोल बन रहे हैं, तो ये भी 0.01 मोल ही बनेगा, 0.01 मोल। अब पूछ रहा है कि इसका 10x का वैल्यू पूछ रहा है, ये x ग्राम है तो ये मोल्स है, तो हम पहले वेट निकाल लेंगे, वेट ऑफ AgCl। ठीक है, ठीक है ना, AgCl का वेट कितना हो जाएगा, तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास 108 प्लस 37.5, सॉरी 35.5, 35.5, इसको ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये कुछ आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 8 5 13, 143, 143.5। ठीक है,
तो 143.5 0.01 है तो ये हो जाएगा 1.435, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा x का वैल्यू है, x ग्राम है ना ये, तो x ग्राम, लेकिन पूछा है 10x, तो 10x के लिए क्या करना होगा, जस्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10x हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 14.35 एवरीवन, ठीक है। सो 14.35 आएगा अप्रोक्सीमेट, अगर मैं कहूँ तो ये 14 इसका आंसर हो जाना चाहिए था, ठीक है। इस क्वेश्चन में और भी कुछ गलत या कुछ मेंशन था तो हमें बता देना कमेंट में, है ना। थैंक यू एवरीवन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक और क्वेश्चन है हमारे पास जेईई 2026 के अप्रैल सेशन के 2 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट का। तो ये क्वेश्चन कुछ अजीब ही है ना। 2A जो है रिएक्शन करके 4B प्लस सी, ऐसा कुछ अजीब है नहीं, बस मेरे माइंड में अजीब है, ठीक है। तो ये एट 30 मिनट्स, एक तो ये t इज इक्वल टू 0 पे हम सॉल्व करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि ऑलरेडी है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें हम आपको देखने को मिलेगा 30 मिनट्स, और एक जो होता है टोटल प्रेशर इज दिस मच एंड आफ्टर इनफाइनाइट टाइम्स। ओके, तो हमारे पास टी इन्फिनिटी भी है, ठीक है। द टोटल प्रेशर इज दिस मच। ओके, टी इज इक्वल टू 30 पे कुछ प्रेशर है, जो कि टोटल प्रेशर कितना है 300 mm है एवरीवन। और हमारे पास जो है इनफाइनाइट टाइम के बाद वो जो है पी जो है वो हमारे पास 600 है। तो इनिशियली टोटल प्रेशर मान लेते हैं पी नोट था, ठीक है। टी इज इक्वल टू, और जीरो पे तो ये जीरो जीरो ही होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नोट माइनस 2 अल्फा, ऐसे ही सॉल्व करते हैं एवरीवन, ठीक है। ये 2 से 4 बन रहा है, तो यानी 2 से 4 बन रहा है, यानी कि अगर मैं अल्फा के फॉर्म में लिखूँ तो ये 4 अल्फा, अच्छा मैं अल्फा के फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इजी पड़े, ठीक है। यहाँ पे 1 अल्फा लेके भी काम कर सकते थे, लेकिन वहाँ से ये अल्फा बाई 2 लिखना पड़ता था, इसलिए मैंने इजी करने के लिए थोड़ा सा जस्ट ऐसे ही ले लिया, है ना। यहाँ से 2 से 1 बन रहा है, तो यानी कि 2 से 1 करके काम चलाना होगा। अब बात करते हैं इनफाइनाइट टाइम पे। इनफाइनाइट टाइम पे ये रिएक्टेंट जीरो हो जाता है, प्रोडक्ट ठीक है और बचता है, और उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 अल्फा रहेगा, ठीक है। या आप बीटा ले लो, ठीक है, बीटा ले लो, ये 2 बीटा हो जाएगा, और ये केवल और केवल क्या हो जाएगा, बीटा बाई 2 हो जाएगा एवरीवन, ठीक है। ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जस्ट आप जस्ट वैल्यू इक्वेट कर लो, ठीक है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, टू पी नोट ही डायरेक्ट लिख लेते हैं, और ये पी नोट बाई 2 कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इजीली आपको कैलकुलेट करने में हो जाएगा अल्फा का वैल्यू, और वो ये कैलकुलेट करने में, है ना। तो ये 2p नोट जो है 2p नोट प्लस p नोट बाई 2 इज इक्वल टू, अगर मैं 600 कर दूं तो यहाँ पे जो है 4.5 p नोट इज इक्वल टू 1200, और p नोट यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12 10 2 और 4 2, कितना हो जाएगा 24 25 20 से 24 240 हो जाता है। तो यहाँ से पी नोट के वैल्यू जो आएगा वो 240 आ रहा है, और यहाँ से जब हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो ये 240 माइनस 240 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास 300 आ रहा है एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ से जब आप अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये अल्फा आ जाएगा 63 अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारे पास 360 अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास 20 आ रहा है एवरीवन। और पूछा क्या है, the pressure of the sea at t is equal to 30। ओके, इस वाली कंडीशन पे आप आते हो और सी का प्रेशर निकालते हो तो ये अल्फा ही है एवरीवन। सो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सी एट टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड। तो ये कितना हो जा रहा है, ये आपको दिख रहा है क्लियरली, टी इज इक्वल टू 30 मिनट पे हमारे पास इसका प्रेशर अल्फा है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 20 mm, ठीक है, 20 mm ऑफ एच जी, ये मेंशन करना है है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है 20 mm ऑफ एच जी इज द राइट आंसर एवरीवन। वैसे तो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है देखने में थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है, क्योंकि काइनेटिक्स आता है तो मैं थोड़ा सा झिझक जाता हूँ, है ना। केमिकल काइनेटिक्स मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता जितना मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम लगता है, इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत इजी था, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एवरीवन, ठीक है।